नमस्कार सभी विद्यार्थियों। जैसे कि पूर्व वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद और उनके कामायनी की चर्चा की थी। आज हम कामायनी की चिंता शर्क की व्याख्या कर रहे हैं। छात्राओं, जैसा कि हमें ज्ञात है कि चिंता सर्ग के अंतर्गत मनु जल प्लावन के उपरांत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर देव संस्कृति के विनाश के बारे में चिंतनशील है। उनकी उस ऐश्वर्य में विलासपूर्ण जीवन शैली के बारे में वो विचार कर रहे हैं। कामायनी की कथा का प्रारंभ जल प्रवाह की समाप्ति के उपरांत मनु के मन में उत्पन्न चिंताओं से होता है। मनु हिमालय की सबसे ऊंची उत्तुंग शिखर अर्थात सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हुए चिंता में लीन है। वे सोच रहे हैं कि जो देवजाति अपने आप को अमर समझती थी और ऐश्वर्य और भोग विलास में डूबी हुई थी, अंततः किस प्रकार उनका विनाश हुआ। मनु की जो नौका थी वो पास के ही वृक्ष के वहाँ बंधी हुई है, क्योंकि वो बड़ी एक मछली से टकरा करके वहाँ पहुँच गई थी। इस समय मनु के मन में एक ही चिंता थी और वो बार बार उभर रही थी। वह थी देवजाति का विलासपूर्ण और वैभवपूर्ण जीवन। वे सोच रहे थे कि देवजाति कितनी अपार वैभव और आनंद से भरी हुई थी और इस वैभव और आनंद में अपने आप को अमर मान बैठी थी। और उनका जो ये अहंकार था, वह अहंकार ही उसे विनाश की ओर ले गया। तो सबसे पहला कारण तो इससे ये ज्ञात होता है कि विलासिता और अहंकार ही देव संस्कृति के विनाश का प्रमुख कारण था। देवता शूरबालाओं के साथ साथ रोज नृत्य, गान, विलास, शुरापान, भोग विलास, काम क्रीड़ाएं, निम्न प्रकार की क्रीड़ाओं में निमग्न रहते थे। परिणाम स्वरूप ईश्वरीय शक्ति की उन वास्तविक बातों को भूल चुके थे जो कि हमेशा मनुष्य को स्मरण रखनी चाहिए। और इन्हीं भोग लीलाओं में उन्हें अहंकार उत्पन्न हो गया था और परिणाम जल प्लावन के रूप में हमारे सामने आया। क्योंकि प्रकृति के विमुख जब जब भी मनुष्य जाता है तो कहीं न कहीं प्रकृति उसे एहसास दिला देती है अपनी सत्ता को। ऐसा ही देव संस्कृति के साथ हुआ। उनका सारा वैभव, उनका सारा विलास, सब कुछ जल प्लावन में डूब करके नष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त देव संस्कृति के नष्ट होने का दूसरा कारण था पशु यज्ञों में पशुओं की बलि। पशु निरीह होता है, बेचारा होता है। किस प्रकार देवता अपनी मनोकांक्षा पूर्ण करने के लिए उनकी यज्ञों में बलि देते थे। निसंकोच भाव से निरीह पशुओं का बलिदान करने लगे थे, जिसके कारण प्राकृतिक शक्तियां कुपित हो गई थी और चारों ओर विनाशकारी बादल उठने लगे और बिजलियां कड़कने लगी। ये प्रकृति का रौद्र रूप था और प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण करके घनघोर वर्षा प्रारंभ किया और जल प्लावन शुरू कर दिया। अंततः इस जल प्लावन में सारी सृष्टि प्रलय में समा गई और बचता तो सिर्फ एक मनु। और वो मनु हिमालय के इस उत्तुंग शिखर पर देवताओं के मिथ्या अहंकार
दंभ और प्रतिक्षण विलास भावना को बार बार सोच रहे हैं और अपने मन में वो दुखी हैं। इसी बीच जल का जो प्रवाह है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और रात्रि के स्थान पर धीरे धीरे प्रभात का आगमन होने लगता है। ये चिंताशर की हमने संक्षिप्त कथा की चर्चा की है। अब आप देखिए, जरा इसको ध्यान से सुनिए। चिंताशर का प्रारंभ होता है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव। हिमगिरी बर्फ का पर्वत अर्थात हिमालय पर्वत, उत्तुंग शिखर पर, उत्तुंग का मतलब सबसे ऊंची चोटी, उत्तुंग का तात्पर्य होता है सबसे ऊंची चोटी। उत्तुंग, ये उत्तुंग, उत्तुंग का मतलब होता है सबसे ऊंची, शिखर का तात्पर्य चोटी। बैठ शिला की शीतल छांव हिमालय पर्वत के, अर्थात हिमालय स्वतः ही बर्फ का पर्वत है, उसकी भी सबसे ऊंची चोटी पर सबसे ऊंची चोटी पर भी शिला की शीतल छांव में बैठ करके सोचिए। कविवर जयशंकर प्रसाद का भाव है कितना गूढ़ है, क्योंकि मनु का मन इतना निराश मग्न है, इतना अथोत्साहित है कि उसके मन में इतनी पीड़ा है देव संस्कृति के विनाश से, जल प्रलय के कारण जो सब कुछ समाप्त हो गया उसकी, और इतना चिंता लीन है कि उन्हें अपने मन की इस भावना को शांति देने के लिए भी उसे बर्फ जैसी शिला की छांव में बैठना पड़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि मनु हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित एक शिला की शीतल छांव में बैठकर विषाद से भरकर, विषाद का मतलब दुख, दुख से भर करके संपूर्ण देव सृष्टि के नष्ट करने वाले प्रवाह को देख रहे थे। क्योंकि जो जल प्रवाह हुआ था, जल प्रलय हुई थी, उससे सारी देव संस्कृति विनिष्ट हो चुकी थी। देखिए, ये जो पंक्ति गई है, ये जयशंकर प्रसाद के कामायनी की चिंताशर के प्रारंभिक पंक्ति है। एक पुरुष कौन था? मनु। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक पुरुष जो डाला है इसमें शब्द, इससे सिद्ध होता है कि सारी पृथ्वी के सभी जीव जंतु लगभग नष्ट हो चुके थे। बचा था तो केवल एक पुरुष, वो था मनु। वो अपने भीगे हुए नैनों से, भीगे नैनों देखो इसमें लक्षणा, उसके नैन, उसके आंख उस विषाद से इतने व्यथित थे कि वो भीगे हुए थे, आंसुओं से भरे हुए थे, और उन आंसुओं से भरे हुए नेत्रों से, आंखों से उस प्रलय की प्रवाह को देख रहे थे। अर्थात हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर एक पुरुष जो कि मनु थे, शिला की शीतल छांव में बैठ करके अपनी भीगी हुई आंखों से उस जल प्रलय को देख रहे थे, जल के प्रवाह को देख रहे थे। ठीक है, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। देखो, सघन का मतलब होता है कठोर, सघन से तात्पर्य कठोर, तरल का मतलब होता है जो बह सके, तरल, पतला। नीचे जल, मनु जहां पर बैठे हुए थे वहां
बर्फ थी, और नीचे जो प्रलय अब से कुछ समय पहले हुआ था, वहां चारों ओर जल ही जल था, एक तरल था। देखिए, एक बर्फ, दूसरा जल, इनमें से एक तो पतला था, तरल, दूसरा था कठोर। एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन, लेकिन इन दोनों में एक ही तत्व मौजूद था। अब उसे या तो चेतनता कह सकते हो या निर्जीव कह सकते हो, क्योंकि बर्फ और जल दोनों एक ही तत्व से निर्मित है। एक तत्व की प्रधानता, क्योंकि इन दोनों में, बर्फ में और पानी में एक ही तत्व था। कौन सा? जल। अब उसे आप तो या तो निर्जीव कह सकते हो या जीव कह सकते हो, सजीव कह सकते हो। इसको यूँ भी समझा जा सकता है, क्योंकि मनु के नीचे, अर्थात जहाँ मनु बैठे हुए थे, वहाँ बर्फ थी और नीचे जल बह रहा था। जल गतिशील था और बर्फ ठोस थी। ठीक है, ठोस थी और एक ही जगह स्थिर थी। अपनी इन दो भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु वास्तव में एक ही तत्व था, वो था जल। और वो जल के विविध रूप थे, दो, बर्फ और जल। जिस प्रकार जड़ और चेतन पदार्थ एक ही मूल पदार्थ, जिस प्रकार जड़ और चेतन एक ही मूल पदार्थ, किसके? ब्रह्म के। चित्ती ईश्वर का रूप होता है। जड़, सजीव, निर्जीव सब उसी ब्रह्म के रूप होते हैं। उसी प्रकार बर्फ और जल दोनों एक ही तत्व के दो भिन्न भिन्न रूप थे। अब आप इसे कुछ भी पुकार सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ये जो पंक्तियां हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। इन पंक्तियों में प्रसाद जी का जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन है वो यहाँ दृष्टव्य है, क्योंकि प्रसाद जी पर प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रभाव पड़ा था और वह दर्शन उन्होंने इन पंक्तियों में यहाँ प्रकट किया है। ठीक है, इसके अलावा प्रसाद जी ने एक रचना की थी, जन्मेजय का नागयन। उन्होंने भी इसी प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जिन पदार्थों की शक्ति अप्रकाशित रहती है उन्हें लोग जड़ कहते हैं, किंतु देखो, जिन्हें हम जड़ कहते हैं वे जब किसी विशेष मात्रा में मिलते हैं तब उनमें एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, स्पंदन होता है, जिसे जड़ता नहीं कह सकते हैं। वास्तव में सर्वत्र शुद्ध चेतन है, जड़ता कहाँ है? ये तो एक भ्रम है, ये एक कल्पना है, ये एक मिथ्या है। जिस प्रकार प्रसाद जी ने ये अपने दर्शन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि जड़ और चेतन दोनों ही वास्तविक सत्ता के रूप हैं, ठीक इसके समकक्ष अगर हम चर्चा करें कबीरदास जी की, तो उनका जो सिद्धांत है, उन्होंने जिस सिद्धांत को माना, जिस दर्शन को माना, अद्वैतवाद। उन्होंने कहा, पानी ही ते हिम भयो सो भी गया विलाप। ये इसी बात को सिद्ध कर रहा है जो प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में कही है। अब आगे आता है, देखिए, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। पवमान, या मैं सबसे पहले पवमान पे जाता हूँ। पवमान का मतलब होता है हवा, पवन, दूर दूर तक
बहुत दूर दूर तक, अर्थात जहाँ तक हमारी दृष्टि पहुँचती है, जहाँ तक हमारी निगाहें जाती है, विस्तृत था हिम, हिम बर्फ, स्तब्ध, बिल्कुल एक जगह स्तर, उसी के हृदय समान। किसके हृदय? मनु के। अर्थात जहाँ तक दृष्टि जा रही थी, जहाँ तक हमारी निगाह पहुँच रही थी, वहाँ तक मनु के हृदय के समान बर्फ स्तर रूप से दिखाई दे रहा था। अर्थात बर्फ एक जगह स्तर था, उसी प्रकार मनुष्य मनु का हृदय था, वो भी देव संस्कृति के विनाश से देव संस्कृति के विनाश के कारण उत्पन्न विषाद से बिल्कुल स्तब्ध बना हुआ था। दूर दूर तक विस्तार से फैला हुआ बर्फ मनु के हृदय के समान ही सुनसान, अर्थात जैसे सूना व हिमाच्छादित वातावरण था। अर्थात जैसा सूना व बर्फ से चारों ओर आच्छादित जो वातावरण था, उसी प्रकार चिंता से ग्रस्त सूना मनु का हृदय था। नीरवता के समान सुनसान पर्वत के निचले भाग से टकराकर पवन चल रहा था। अर्थात चारों नीरवता सी, सासे सी जहां आ जाए वहां उपमा अलंकार होता है। नीरवता के समान शिला चरणों से, शिला रूपी चरणों से, किसके? पर्वत की शिला रूपी चरणों से, रूपक और उपमा से चल करके पवन टकरा रहा था। अर्थात जहाँ तक दृष्टि जाती थी वहाँ मनु के हृदय के समान बर्फ कठोर और स्तर बना हुआ था। चारों नीरवता छाई हुई थी, अर्थात कहीं भी कोई आवाज़ नहीं थी। नीरव, रव यानी आवाज़, नीरव बिना आवाज़ का था, बिल्कुल चुपचाप वातावरण था। और पवन धीरे धीरे चल रहा था और शिलाओं से टकरा था। ऐसा लग रहा था मानो इस शांत वातावरण में पवन पर्वत के चरणों को स्पर्श कर रहा है। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर शमशान। सुर शमशान, देखिए देव संस्कृति विनिष्ट हो चुकी थी, देव संस्कृति समाप्त हो चुकी, तो ऐसा लग रहा था मानो देव संस्कृति का विनाश का ये शमशान है, जहाँ संपूर्ण देव लीला, देव संस्कृति, देवताओं का ऐश्वर्य, देवताओं का विलास, देवताओं का भोग, सब कुछ के नष्ट होकर के यहाँ स्वाहा हो गया। और उस स्थान पर वहाँ मनु बैठा हुआ, ऐसा लगता था मानो तरुण तपस्वी। देखिए तरुण शब्द एक विशेषण है, वो ये सिद्ध करता है कि मनु अभी प्रौढ़ नहीं थे, तरुण थे, व्यस्त थे, अप्रौढ़ थे। और जिस प्रकार अप्रौढ़ तपस्वी साधना करता है, वैसा ही मनु प्रतीत हो रहे थे कि मानो कोई तरुण तपस्वी सन्यासी इन देवताओं के शमशान में बैठ कर के कोई साधना कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि साधु सन्यासी अपनी साधना की पूर्ति के लिए शमशान में जाकर के सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ऐसा ही देव संस्कृति के विनाश के उपरांत जो वहाँ का वातावरण था, वो ऐसा लग रहा था मानो वो देव संस्कृति का या देवताओं का शमशान हो, और वहाँ मनु है वो साधना कर रहा है। तरुण तपस्वी में पूर्ण उपमा अलंकार है, हेतुत प्रेक्षा भी है। सुर शमशान में हेतुत प्रेक्षा अलंकार है। अब आगे आता है, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था स करुण अवसान, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। नीचे जहां मनु बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे? हिमालय की उत्तुंग शिखर पर। तो उस तपस्वी मनु की भांति हिमालय पर्वत पर कुछ थोड़े से वृक्ष थे, वो थे देवदारू के वृक्ष खड़े हुए थे। वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो
जो बर्फ के कान सफ़ेद हो गए थे और ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो दृढ़ बनकर जीवित है, मानो उसी तपस्वी के समान, मनु के समान खड़े होकर के अपने स्थान पर ठिठुर करके दृढ़ होकर के जीवित हैं। देवदारू के जो वृक्षों की तुलना मनुष्य की है, उससे मनु की शरीर की ऊंचाई और कठोरता, दृढ़ता, क्योंकि देवदारू के वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, ठीक उसी प्रकार मनु की लंबाई थी और उनके मन में एक दृढ़ता थी, वो यहाँ सिद्ध करती है। इसके अलावा ये अर्थ भी ध्वनित होता है, प्रतीत होता है कि जिस प्रकार हिमपात तथा सर्दी की ठिठुरन सहकर भी देवदारू के वृक्ष जीवित थे, उसी प्रकार प्रलय के अनेक कष्टदायक आघात सहकर भी मनु दृढ़ थे, जीवित थे। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, उज्ज्वसिता वीर्य अपार, स्फीत सिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। अवयव का तात्पर्य होता है शरीर के अंग, मांसपेशियां, मांसपिंड, उज्ज्वसित, उमड़ा हुआ। इसके अलावा स्फीति, स्फीति का मतलब होता है मोटी, और संचार का मतलब होता है गमन करना। मनु के शरीर का देखो, यह मनु के शरीर के प्रत्येक अंगों का, उसके अंगों का वर्णन है। क्या था? मनु के शरीर का प्रत्येक अंग क्या था? अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, दृढ़ मांसपिंडों का बना हुआ था। उनके शरीर का जो अवयव है, उनका शरीर है, वो दृढ़ मांसपेशियों से बना हुआ था। उज्ज्वसित था वीर्य अपार, और जिसके अंतर्गत अपार तेज था। वीर्य का मतलब होता तेज था, और वो उमड़ा हुआ था, अर्थात दृढ़ मांसपेशियों वाला शरीर अपार तेज से भरा हुआ था। उसकी स्फीत सिराएं, उसकी सिराएं और मोटी मजबूत थी, जिनमें स्वस्थ रक्त का संचार हो रहा था, जिनमें स्वस्थ रक्त का गमन हो रहा था। मनु के शरीर की दृढ़ता और तेज का यह भारतीय साहित्य की परंपरा के अनुसार प्रसाद जी ने वर्णन किया। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, शरीर की दृढ़ता, ऊर्ध्वसिता, वीर्य अपार के मन का संयम और ब्रह्मचार्य व्रत का, तथा स्फीत सिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था, जिसमें संचार से शरीर की निरोगिता की ओर संकेत किया है। तो इन तीन बातों का यहाँ उल्लेख किया है। मनु के जो शरीर के जो सौष्ठव है, उसको यहाँ बताया गया है। मेरे हिसाब से आज इतना ही बहुत। धन्यवाद।